हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डीप ब्लू सी 3 मूवी को। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सेकंड पार्ट के 4 साल बाद। हम 3 शार्क को एक मैन मेड आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं। फिर हम डॉक्टर ईमा कॉलिंस को देखते हैं और वो बताती है कि फिशिंग विलेज पर सी लेवल के बढ़ने से पहले 800 लोग रहते थे, लेकिन अब बस 2 ही लोग यहाँ पर रहते हैं। और ईमा अपने डैड की तरह शार्क की दूसरी स्पीसीज की देखभाल के लिए काम किया करती थी। और ईमा और शो पानी में जाते हैं, जहाँ उनके पास एक ग्रेट व्हाइट शार्क आती है। और ईमा बताती है कि वो लोग जब से यहाँ आए हैं उसके बिहेवियर को रीड कर रहे हैं और वो उनके साथ अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन आखिर वो होती तो जानवर ही है। वो ईमा को धक्का दे देती है, जिससे ईमा चट्टान से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तो शाह उसे फौरन ऊपर चलने के लिए कहता है और फिर दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि शाह ईमा के डैड का बेस्ट फ्रेंड है और इसलिए वो ईमा की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। ईमा यहाँ पर 3 साल से रिसर्च कर रही है। अब हम ईमा की टीम को देखते हैं, जिसमें स्पिन जो उनका टैग गाय होता है और मिया एक प्रोग्रामर होती है। उसने एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया होता है, जिससे वह पानी के अंदर के आसपास के सभी स्पीसीज पर नजर रख सकते थे। अब हम एक शिप पर डॉक्टर रिचर्ड को देखते हैं, जो जेनेटिक्स लैब के लिए काम करता था और वह लोग बेला के पीछे थे और वो उन्हें फिशरमैन के जाल में फंसी हुई मुर्दा हालत में मिलती है। और अब बेला के 3 बचे हुए बच्चे थे और वो उन्हें पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं। अब हम उस विलेज पर रह रहे 2 कपल बहारी और नंदी को देखते हैं, जो फिशिंग करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब रात में वो सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं बेला के वो बच्चे अब उनके विलेज आ चुके हैं। अगले दिन वो सब अपना काम ही कर रहे होते हैं कि अपनी तरफ एक शिप को आता हुआ देखते हैं और उसमें रिचर्ड होता है, जो कि ईमा का पुराना दोस्त होता है। अब ईमा उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराती है और रिचर्ड बताता है कि वो 3 बुल शार्क को ढूंढ रहा है, जो अब तक 6 लोगों को खा चुकी हैं और उन्हें ट्रैक करते हुए वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। ईमा बताती है कि यहाँ पर बस ग्रेट व्हाइट शार्क है, जो बुल शार्क को आराम से खा जाती है। फिर ईमा मिया से चेक करवाती है कि इस हफ्ते से पहले तक वहाँ कोई भी शार्क नहीं आई थी। अब रिचर्ड ईमा को अपनी बोट में इन्वाइट करता है और उसे अपनी लैब दिखाता है, जहाँ पर उन्होंने बेला का दिमाग निकाल लिया था उस पर रिसर्च करने के लिए। और रिचर्ड पानी में जाने से ईमा को मना करता है, क्योंकि वो शार्क उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन ईमा उसकी बात नहीं मानती। अब रिचर्ड और उसकी टीम पानी में जाती है उन बुल शार्क को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर ब्लैक टिप्स शार्क ही दिखाई देती हैं। इसलिए रिचर्ड उन्हें अलग अलग दिशा में ढूंढने के लिए कहता है और वहीं ईमा भी ट्रैकिंग सिस्टम की रेंज बढ़ाने के लिए सेंसर लगा रही होती है। ईमा और आगे बढ़ती ही है कि वो देखती है कि 2 ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी ने मार डाला है। तभी उसके पास रिचर्ड पहुंच जाता है और मिया उसे बताती है कि सिस्टम पर उसकी तरफ एक बुल शार्क बढ़ रही है, इसलिए वो जल्दी वहाँ से निकले। पर तभी वह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी आ रहा है और जब वो उनके पास पहुंचता है तो वो मारा हुआ था और उसकी आधी बॉडी बुल शार्क खा चुकी थी। अब ईमा को समझ नहीं आ रहा था कि बुल शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क को ऐसे कैसे खा सकती हैं, जबकि वो उनसे ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन यहाँ रिचर्ड उसे सच नहीं बताता और कहता है कि यही जानने के लिए उसे जेनेटिक्स लैब ने हायर किया है कि ये इतनी खतरनाक क्यों बन गई, इसलिए उन्हें मिलकर काम करना होगा, वरना ये शार्क उन सभी नस्ल को खत्म कर देगी जिन्हें बचाने के लिए वो काम कर रही है। अब शार्क रिचर्ड की मदद करने से मना करता है, क्योंकि उसे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता। तो ईमा स्पिन से कहती है कि उसने रिचर्ड की लैब में बेला पर लगाए एक ट्रैकर को देखा था, तो उस ट्रैकर को हैक करके उसकी हिस्ट्री निकालें। अब रिचर्ड और लुकास वहां आ जाते हैं और वो अपना प्लान बताते हैं कि हम पानी में सील का ब्लड यूज करके अपनी पोजीशंस ले लेंगे और मिया अपनी ट्रैकिंग सिस्टम से उन बुल शार्क की लोकेशन को बताती रहेगी और हम उन्हें टारगेट करके बेहोश कर देंगे। तो ईमा उनके इस प्लान पर राजी हो जाती है। वहीं स्पिन अपनी सैटेलाइट से बेला के ट्रैकर को हैक करके उसकी सारी हिस्ट्री निकालता है। अब वो लोग पानी में जाने लगते हैं और ड्रोन से ब्लड पानी में फैलाकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं मिया अपने सिस्टम में एक बुल शार्क को देखती है और वो उन्हें वार्न करती है कि वो रिचर्ड की तरफ बढ़ रही है। रिचर्ड विलेज के पास अकेला होता है, तो ईमा उसकी हेल्प के लिए निकलती है और रिचर्ड जैसे ही शार्क पर डार्ट फायर करता है वो उससे बच जाती है, लेकिन ऊपर ईमा शार्क को देख चुकी थी। वह अपने डार्ट से उसे बेहोश कर देती है, पर रिचर्ड शार्क के मुंह में ही फंस गया था और ईमा उसे मुंह से निकाल कर उसे वापस ले आती है। वहीं हम बाहरी को देखते हैं, जो फिशिंग करने निकला होता है। तभी उसका कांटा कहीं फंस जाता है और उसे लगता है कि वो किसी चट्टान में फंस गया होगा, तो वो उसे निकालने के लिए पानी में जाता है और यह देखकर डर जाता है कि वो कांटा उन बुल शार्क में से एक शार्क के मुंह में फंसा था और वो बाहरी को खा जाती है। अब वो लोग शार्क को पकड़कर शिप में ले आए थे और जिंदा रखा हुआ था और बाकी 2 शार्क को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद ही नंदी देखती है कि बाहरी की बोट फ्लोट होते हुए यहाँ पर आ गई थी, लेकिन उसमें उन्हें बाहरी नहीं मिलता। और जब नंदी नेट चेक करती है तो उसमें बाहरी का कटा हुआ हाथ फंसा होता है और वो लोग समझ जाते हैं कि बाहरी भी उस बुल शार्क का शिकार बन गया है। अब स्पिन बेला की जीपीएस हिस्ट्री बताता है और उससे उन्हें पता चलता है कि बेला की पहली लोकेशन अकेलियस थी, जहाँ कार्ल ड्यूरेंट नामी बिलियनर ने अपनी लैब बनाई थी और बेला वहीं से बचकर समंदर में आ गई थी। ईमा अब रिचर्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि शार्क कहाँ से आई हैं और अब वो शार्क नहीं कुछ और ही हैं। तभी उनकी शिप पर बाकी की 2 शार्क अटैक करने लगती हैं और वो लैब पर बनी ऑब्जर्वेशन विंडो को तोड़कर शिप को डुबाना चाहती थी, ताकि अपने भाई को वापस पानी में ले आए। तो रिचर्ड फौरन ही उस शार्क को उनके सामने लाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब वो शार्क इस वेपन को समझ जाते हैं कि ये क्या है और वहाँ से हट जाते हैं और ये देखकर ईमा और उसकी टीम हैरान रह जाती है। अब रिचर्ड ईमा को सब सही बताने लगता है कि रिसर्च कैमरियन
प्रक्रिया फार्मास्यूटिकल से शुरू हुई थी, जहाँ उन लोगों ने शार्क के ब्रेन को जेनेटिकली अल्टर करके बड़ा किया था। और फिर 20 साल बाद वो रिसर्च कार्ल ड्यूरेंट ने खरीद कर बुल शार्क के ब्रेन को बड़ा करने के साथ उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ा दी थी। लेकिन वह रिसर्च भी डाइजेस्टर साबित हुई और अब बेला के बच्चों ने बच्चे दिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। फिर वो ईमा को बेला का ट्रैकर ऑन करके दिखाते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी से उसके बच्चों को लगता है कि उनकी माँ उनके करीब है, इसलिए वह बेचैन हो जाते हैं क्योंकि जब से वो पैदा हुए हैं वो इस फ्रीक्वेंसी को बेला में फील करते आए हैं और इसलिए उनके मरने के बाद वो उस फ्रीक्वेंसी पर इमोशनली होकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ईमा के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि लूकास उनकी सारी बातें सुन चुका था। अब कुछ देर बाद वो रिचर्ड से मिलता है और उससे वो ट्रैकर ले लेता है। रिचर्ड को लग रहा था कि वो यहाँ का बॉस है, लेकिन असल में बॉस लूकास होता है। जेनेटिक्स लैब ने उसे बुल शार्क तक पहुँचने के लिए हायर किया था और उनका मकसद इन शार्क पर रिसर्च करके खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना था। अब लूकास अपने आदमियों को बेला का ट्रैकर देकर वापस पानी में भेजता है और यह चीज सा और स्पिन देख लेते हैं और वो क्या करने वाले हैं यह जानने के लिए एक ड्रोन से उन पर नजर रखने लगते हैं और सा देखकर समझ जाता है कि वो लोग वहाँ पर माइन लगा रहे हैं और सा ये बात ईमा को बताता है कि माइन से उस जगह में मिनी सुनामी बन जाएगी जो वहाँ की हर चीज को तबाह कर देगा और साथ साथ यह विलेज भी पानी में डूब जाएगा। और ईमा रिचर्ड से माइन के बारे में बात करने जाती है, लेकिन रिचर्ड को कभी इस बारे में कुछ पता नहीं होता और तभी वहाँ लूकास आ जाता है और गन से विलेज को खत्म करने लगता है क्योंकि उसे ऑर्डर मिले थे सब सबूत खत्म करने के लिए। ईमा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके आदमी ईमा और रिचर्ड दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ईमा किसी तरह से वहाँ से भागती और लूकास उस पर भी शूट करता है जिससे वो पानी में गिर जाती है और रिचर्ड को लूकास वापस बोट पर ले आता है। वहीं एक शार्क घूम रही थी। मिया और स्पिन एक घर में फंस गए थे। अब ईमा भी पानी से बाहर आ जाती है और सा उसे बताता है कि लूकास अपनी बोट को दूर ले जाकर माइंड को एक्टिवेट कर देगा, इसलिए माइंड को निकालने ईमा जाती है और सा मिया और स्पिन को बचाने जाता है, लेकिन उस तरफ आग लगी हुई थी इसलिए शाह उन तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ ईमा भी डाइविंग सूट पहनकर खुद को रेडी कर लेती है। वहीं शिप पर रिचर्ड लूकास को ये सब करने से मना करता है तो लूकास उसे दो ऑप्शन देता है, या तो ईमा की टीम ज्वाइन करके मर जाओ या हमारे साथ चलकर अपना चेक कलेक्ट कर लो। तो रिचर्ड ईमा की साइड लेता है। उसके बाद वो जाने के लिए शिप से जंप लगाता ही है कि नीचे बुल शार्क उसका पहले से इंतजार कर रही थी और वो उसे पूरा निगल जाती है। यह देखकर ईमा बहुत दुखी हो जाती है। अब ईमा पानी में चली जाती है उस मान की तरफ और लूकास वापस आता है इन सबको मारने के लिए, लेकिन फिर उसका इरादा बदल जाता है और वो शाह से हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है और वो शाह को बहुत मारता है। फिर वो अपने एक आदमी को उसे खत्म करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन शाह उस पर भारी पड़ता है और तभी उन पर एक शार्क अटैक करती है और शाह की चालाकी से लूकास का वो आदमी मारा जाता है। अब जिस रूम में मिया स्पिन होते हैं वहाँ शार्क पहुँच जाती है और वो उससे बचने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन शार्क स्पिन को दबोच लेती है और मिया भी पानी में गिर जाती है और वो फौरन एक कैबिनेट पर चढ़ जाती है और शार्क उसके पास चक्कर लगाने लगती है। अब शाह वहाँ पहुँचता है तो घर पानी में गिर जाता है और वहाँ से शार्क निकलती है और शाह समझ जाता है कि वो दोनों नहीं रहे। वहीं ईमा माइन के पास पहुँच जाती है और उसे उस पर बेला का ट्रैकर ऑन मिलता है तो वो उसे ऑफ करके अपने पास रख लेती है और वो माइन को हटाने जाती है कि लूकास का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी शार्क उस आदमी को दबोच लेती है और ईमा को बचा लेती है। अब ईमा माइन निकालती ही है कि वो दोनों शार्क उसके पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है ये बॉम्ब है जिससे वो भी नहीं बचेंगे। अब शाह रेडियो से कांटेक्ट करता है और ईमा उससे इन शार्क को हटाने के लिए हेल्प मांगती है तो शाह उस आदमी की बॉडी के पास जाता है और उसके डांट लेकर उसे पानी में फेंक देता है और ब्लड की स्मेल से शार्क उस बॉडी के पास आ जाती है और उसे खा जाती है। अब अपने दोनों आदमियों के ना आने पर लूकास अपनी शिप को दूर ले जाने लगता है और ईमा माइन को शिप में लगाकर वापस आ जाती है और लूकास जैसे ही बटन दबाता है उसकी शिप में ब्लास्ट होता है और वो डूब जाता है और दोनों शार्क तीसरे शार्क को छुड़ा लेते हैं। अब ईमा प्लान बनाती है उन तीनों बुल शार्क को मारने का, क्योंकि अगर वो जिंदा रहें तो वो दूसरे नस्ल का बहुत जल्दी खात्मा कर देंगे। इस पर शाह कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो अब मॉन्स्टर बन चुकी हैं। लेकिन ईमा कहती है कि उन्हें मॉन्स्टर हम इंसानों ने ही बनाया है, इसलिए उन्हें अब हमें ही खत्म करना होगा। तो ईमा एक ड्रोन पर बेला का ट्रैकर ऑन करके पानी में छोड़ देती है और उसकी फ्रीक्वेंसी से तीनों शार्क वहाँ पहुँच जाते हैं और ईमा उन्हें शाह की तरफ ले जाने लगती है ताकि वो एक्सप्लोशन डॉट से उन्हें शूट कर सके, पर तभी वो ड्रोन किसी जाल में अटक जाता है और शार्क वहाँ से चली जाती हैं। तो उसे निकालने के लिए शाह पानी में जाता है और जाल को काट काट कर ड्रोन बाहर निकालता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि तीनों शार्क ने उसे घेर लिया है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो दो एक्सप्लोसिव डॉट निकालता है और जैसे ही दो शार्क उस पर अटैक करते हैं वो दोनों डॉट उन पर मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों शार्क के साथ शाह भी उसमें मारा जाता है। अब आखिरी शार्क बची हुई थी और उसे मारना भी जरूरी था, इसलिए ईमा पानी में कूदकर शार्क को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और जैसे ही वो शार्क उसके पास आने लगती है ईमा उसे गार्बेज कॉम्पैक्टर की तरफ ले जाती है और वहाँ उसे फंसा देती है। अब ईमा अंदर से डोर खोलने की कोशिश करती है क्योंकि कंप्रेसर का स्विच बाहर था और ईमा कुछ देर हिम्मत करने के बाद थोड़ा दरवाजा खोल देती है, जिससे वह स्विच दबाती है और कंप्रेसर काम करने लगता है, लेकिन प्रेशर की वजह से वह पानी में चला जाता है और वो शार्क भी ईमा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। तो ईमा सांस रोककर वो स्विच दबा देती है और कुछ ही देर बाद वो कंप्रेस होने पर वो शार्क फट जाती है और वो आखिरी शार्क भी मारी जाती है। अब नंदी
सैली वहाँ पहुंचकर उसे बाहर निकाल लेती है और वो अपनी बोट से शहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें सैली गुड बाय करने आती है और आगे जाकर उन्हें कैबिनेट मिलता है जिसमें से मिया निकलती है और उसने खुद को कैबिनेट में बंद करके बचा लिया था और वो अब दोनों बहुत खुश थे। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।